हेलो एमस, आज हम लोग पुनः आ गए हैं मैथ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने के लिए। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मेशन करेंगे रूट्स का, मतलब कि द्विघात समीकरण को कैसे बनाया जा सकता है अगर उनके मूल यानी रूट्स दिए गए हो तो, है ना। इस विषय पे हम लोगों ने चर्चा की थी, विस्तृत तरीके से जाना भी था कि क्या पैटर्न होता है। सर विस्तृत क्या था, 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने समझ लिया था, है ना। तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमको रूट्स पता है भैया, मूल पता है, मान लेता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता नहीं कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब उसके दो रूट्स हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पता है कि इनके मूल ये हैं, तो देखूं कि मैं ये जो मूल है वो किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, तो कैसे बनाऊंगा मैं। तो हम लोगों ने देखा है कि अगर हमको रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस इन मूल्स को क्या कर दीजिए, यानी रूट्स को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और इसमें किससे गुणा कर दीजिए, एक्स से। सॉरी यहाँ पे लगता है माइनस लगता है, प्लस यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा था अल्फा इंटू बीटा एज इक्वल टू 0 कर दो, तो बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी मूलों को जोड़ के रख दो, फिर मूलों का गुणनफल करके रख दो, ठीक है। लेकिन ये तब जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बना पाओगे जब आपको क्या मिल रहा रहेगा, पहले से रूट्स पता हो, है ना। बिल्कुल। चलिए इसी बेसिस पे हम लोग ये सभी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तनी बना दे भैया क्या, द्विघात समीकरण जिसके जड़ जो है, जड़ नहीं है मूल है, मूल समझ में आ रहा है ना। रूट्स मतलब मूल जो है वो ये दिए गए हैं। तो ये चारों क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 4 में से 3 के लिए कहानी दी गई है, 3 के लिए स्टेटमेंट ये फॉलो करेगा, चौथा अपना खुद स्टेटमेंट कथन लेके आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 2 और 3 कह रहा है कि मूल है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो तनी बता दीजिए ना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। देखा जाए कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है सर। हमको एक्स स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, फिर इन दोनों मूल्स को क्या कर देना, मतलब सॉरी दोनों रूट्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये मान लेता हूँ अल्फा और ये क्या है, बीटा है। तो अल्फा, एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 3, फिर लगा देना है बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पे 2, बीटा की जगह पे 3, बिचवा में गुणा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है भैया, एक्स स्क्वायर 2 3 5 एक्स प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। बन गया कि नहीं बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन गया, बन के तैयार। कैसे, तो ऐसे। तो यानी 2 और 3 किसके मूल हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण के। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ था कि इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा कर सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को भी बस यही फॉर्मूला याद रखोगे, काम खत्म अपना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इस बार मेरा मूल क्या होगा, ये वाला अल्फा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बीटा, यानी मूल चेंज हो चुका है ना। क्वेश्चन दूसरा है तो मूल भी क्या हो चुका है, चेंज। अब देखना ये अल्फा और ये क्या है, बीटा। तो क्या कह रहा है, पहले अल्फा और बीटा को जोड़ दो, तो अल्फा क्या है 1/4 माइनस सॉरी प्लस बीटा के जगह पे क्या आ गया -1 रख दिया, बाहरवा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का मतलब 1/4 गुणे बीटा का मतलब -1 बराबर 0 है कि नहीं है। इन्हीं को सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक कम 4, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लेके क्या बना दिया जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब ये भिन्न वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, तो 4 एक कम 4 यानी 1 - 4 अपॉन पूरे के नीचे 4, पूरे के नीचे x प्लस, यहाँ पे देखिएगा ये माइनस और प्लस मिलके क्या बना देगा, माइनस 1 का गुणा 1 में, तो 1/4 यानी 1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 - 1 जाएगा यानी -3/4, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, है ना। ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है, फ्रैक्शन में, तो पूरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इसको भी क्या ले लो, 1 ले लो। अब क्या करो, 1 4 4 144 का एलसीएम ले लोगे, 4 होगा, क्या होगा, ये 4 से गुणा हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फेंक दो उठा के उधर,
तो हमारे पास जो आंसर आएगा, चूंकि 4 जाएगा 0 में गुणा करेगा, कहानी इसकी खत्म। तो बचा क्या हमारे पास, बचा ये 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया आपका आंसर। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि 1/4 और -1 किस द्विघात समीकरण के रूट्स हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के हैं। क्या इजी था, कैसे करना है समझ में आ गया। दो रूट हैं, एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रख दो, थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट करा दो, काम खत्म। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग अगला करते हैं। अगला मतलब इसके बाद, चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 एंड 5/2। 2/3 एंड 5/2, तो इसको क्या मान लो, ये अल्फा और ये बीटा। क्या पूछ रहा है, इन बता दीजिए ना कि ये किसका रूट है, किस द्विघात समीकरण का रूट है। फॉर्मूले में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पे क्या डाल दूंगा भैया 2/3 प्लस बीटा की जगह पे 5/2, बाहर क्या होगा x प्लस 2/3 इंटू बीटा की जगह पे 5/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, 3 आएगा भाग करेगा, 3 करेगा डिवाइड, तो 2 बार में जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 5 2 आएगा डिवाइड करेगा, 3 बार में जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, x प्लस ये 2 से 2 खत्म, क्या आ गया 5/3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, 5 3 15, पूरे के नीचे 6, पूरे के बगल में x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0 हो गया। थोड़ा सा इसको ऐसे छुपा देते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 15 और 4 कितना हो गया 19/6 x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, फिर से इसको भी भिन्न में चेंज करो, 6 1 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा भैया 6 आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 रहेगा, एक आएगा 6 में भाग करेगा तो 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस, क्योंकि 6 था तो फिर चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज आएगा, 3 आएगा भाग करेगा तो 3 दूना 6 होता है, तो 2 बार में जाएगा, इन 2 गुणे 5 बराबर 0 हो गया। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करो यहाँ पे तो क्या होगा, थोड़ा और जगह लेते हैं चिपका के, देखिएगा 6x स्क्वायर माइनस 19x, 5 दूना 10 बराबर 0, पूरे के नीचे क्या है 6 को उधर भेज दो तो क्या हो गया 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 गुणे 6, कहानी खत्म। तो 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका आंसर हो गया। यानी ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों मूल किसके हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10 के क्या हैं, द्विघात समीकरण के मूल हैं। आसान था, हाँ या ना, बहुत आसान था सर। तो इस तरीके से आपको कभी भी कोई मूल दिया हो तो आप कर लोगे, यस सर नो, कोई भी मूल दे दिया जाए कर लेंगे, बिल्कुल। चलिए अब कुछ वर्बल क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ का, मतलब ये एक क्वेश्चन है, इसके आगे फिर देखेंगे। चलिए ये कहानी इसको खत्म करते हैं, जगह ले लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ऐसा है कि जो अल्फा और बीटा हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट है। क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि अगर मान लो ये दोनों इसके रूट हैं तो हमको थोड़ा सा ये बता दो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालो जिसके रूट्स ये दोनों हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एक रूट है और दूसरा रूट क्या है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो हमें सबसे पहले जो दिया होता है उस पे काम करते हैं, हमें जो सबसे पहले दिया होता है हम किस पे काम करते हैं, जो दिया होता है। इसमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है, ये और ये है ना। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम लोग सबसे पहला काम इन दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो सबसे पहले हम उठा के लेके आते हैं इस इक्वेशन को उठा के लेके आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना।
अब इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो सीधा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बताइए अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो क्या हम इनके रूट्स का सम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है भैया? वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है या ना? तो भैया एक्स के बगल में कौन है? 7 है, तो यानी हो गया -7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसका मतलब 1, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भैया? -7। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ सर यहाँ पे कोएफिशिएंट होता ही नहीं है ना, या एक्स पे पावर 0 मान लो, सीधा सीधा मतलब है। तो यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, माइनस नहीं लगाया जाता है, गलत मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे बोलूँगा मैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलूँगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कांस्टेंट टर्म है क्या? कांस्टेंट टर्म इसमें कौन है? 12 है, और एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? कुछ नहीं, यानी 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिल गई भैया? 12। यही क्वेश्चन नंबर 2। क्या हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है तो हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? सर काहे आखिर निकाल रहे हैं यार? भैया यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर यहाँ पे बात किया है ना? यहाँ पे कहा है कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद बनाना है ना, जिसमें हम रूट्स क्या यूज करने वाले हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो भैया हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता रहेगी तो काम बनेगा नहीं ना, है कि नहीं है? तो अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी पता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा निकालना जरूरी है। अब हम लोगों ने अपने जीवन काल में कुछ समय पहले ही फॉर्मूला एक पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था भैया? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है या ना? अरे हाँ ना बोलिए। बिल्कुल सर। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? तो वो है -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 12। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा -7 का स्क्वायर यानी 49 -12 चौके 48 हो गया। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं, मतलब होल स्क्वायर निकालूं तो 1 आ गया। स्क्वायर हटा दूंगा, क्या चढ़ जाएगी? कड़ी, यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। यस और नो? ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 3। तो हमको क्या मिल गया भैया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा मिल गया तो क्या हम इनको लेके एक इक्वेशन बना सकते हैं? अरे हाँ ना बोलिएगा, अरे हाँ ना बोलिएगा। बिल्कुल। चलिए, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि, यानी वी नो दैट, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? वी नो दैट, मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं हम लोग? वी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? कि अगर किसी का फॉर्मेशन करना है, किसी द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन करना है तो वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी जो उनके मूल है उनको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए एक्स से, प्लस प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए उनके रूट्स का, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कौन कौन है? एक है अल्फा प्लस बीटा, हमको क्या बनाना है? इनके रूट्स के द्वारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो एक रूट क्या है इसका भाई? सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एक रूट ये है। दूसरा वाला क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों का क्या कर देना है? जोड़ कर दिया, बगल में एक्स से गुणा, प्लस फिर कह रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी जिसको बनाना है उनके रूट्स का गुणा। तो ये मेरे दोनों रूट्स हैं, इन दोनों का गुणा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यहाँ भी होगा। अब ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -7 है, तो -7 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप इस समीकरण 1 से, या फ्रॉम इक्वेशन 1 वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना? प्लस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी? तो -7 है, तो -7 का स्क्वायर गुणे 1 का स्क्वायर और बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए इसी को। एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर यानी 49 हो गया, 49 माइनस स्क्वायर के कारण खत्म, प्लस 1
क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बगल में x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से और फिर लिखें हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 1 50x प्लस 49 1 कम 49 इज इक्वल टू 0, और ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया कि जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है और अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो किसका रूट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 बराबर 0 के रूट्स हैं। अगर अगर अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं तब, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं तब जाके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो इनके रूट्स बनेंगे। क्लियर है। अगर ये नहीं है इनके रूट्स तब ये भी इनके रूट्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है इन लोगों पे। क्लियर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे, यस और नो। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग क्या करिएगा, अब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपके ग्रुप के अंदर। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करेंगे तो आपको पुनः क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।